राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण एकांत में अकेले बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ महादेव आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ राधा, आप चिंतित लग रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, चिंतित नहीं, बस आप ही के प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास था कि आप मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। तो महादेव कहते हैं, मैं कैसे न आता आराध्या, मैं आपके मनोस्थिति से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इस समय उस वचन के विषय में सोच रहे हैं जो आपने इसी स्थान पर दिया था राधा को। तो कृष्ण कहता है, मैं बस राधा को प्रसन्न देखना चाहता हूँ, उसके कहे हर एक बात मैं मानना चाहता हूँ, किंतु बस अब लग रहा है जैसे हम कहीं ना कहीं नियति के विरुद्ध जा रहे हैं, और मैं नियति के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। तो महादेव कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि तो कृष्ण कहता है, मैं राधा को समझने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, किंतु अंत में वही होगा जो राधा चाहती है। तो महादेव कहते हैं, आराध्या, आपसे भला क्या छिपा है। आप तो भली भांति जानते हैं कि इस समय जो राधा आपके साथ है वो न केवल आपकी सखी ही नहीं अपितु देवी राधा है, और वो आपके नियति में लिखे लेख से भली भांति परिचित है। मुझे पूर्ण विश्वास है आराध्या, जो वह भी होगा शुभ ही होगा। तो कृष्ण कहता है, आशा तो मुझे भी यही है आराध्या, अब देखते हैं क्या होता है। आपसे बात करके मन हल्का हो गया, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर महादेव कहते हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ललिता, विशाखा और सभी सखियां विष्णु पूजन के सामग्री लेकर पहुंचते हैं। तभी नंद जी ऋषियों से कहते हैं, कोई शुभ मुहूर्त मिला तो। और ऋषि वर कहते हैं, राधा और कृष्ण के कुंडली का अध्ययन करने के बाद हमें ज्ञात हुआ है कि उसकी विवाह का मुहूर्त तो कई वर्षों पहले ही बीत गया है। कृष्ण के बालपन में ही उसके पश्चात उसके विवाह के लिए कोई शुभ तिथि नहीं है। तो यशोदा कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर, मेरे कान्हा की विवाह की तिथि उसके बालपन में ही थी, परंतु कान्हा का विवाह बालपन में कैसे हो सकता था। तो ऋषिवर कहता है, ये हम नहीं अपितु नियति कह रही है। तो नंद जी कहते हैं, ऋषिवर कोई तो मुहूर्त होगा ना, देखिए आप। फिर यशोदा कहती है, ऋषिवर, राधा और कृष्ण एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी इसी प्रेम की गठबंधन के लिए कृपा एक उचित मुहूर्त ढूंढ निकालिए। तभी बलराम भी कहता है, मैया सत कह रही है ऋषिवर, तनिक प्रयास करिए, देखिए कोई तो मार्ग होगा, कोई तो मुहूर्त निकल आएगा। तो ऋषिवर कहते हैं, ठीक है, हम और एक बार पुनः देखते हैं। और ऋषिवर देखने लगते हैं और कहते हैं, एक मुहूर्त है। तो बलराम कहता है, कौन सा मुहूर्त है ऋषिवर। तो ऋषि कहता है, आने वाली पूर्णिमा की तिथि। ये मुहूर्त मात्र कुछ ही दिनों बाद है, किंतु ये तिथि विवाह के लिए सबसे योग्य मुहूर्त नहीं है, केवल एक ऐसी तिथि है जिसमें विवाह संपन्न हो सकता है। तो यशोदा कहती है, मुझे ये तिथि स्वीकार है। फिर यशोदा बलराम से कहती है, सभी ऋषिगणों का मुंह मीठा कराओ। तो बलराम कहता है, जी मैया। फिर यशोदा कृतिका को बधाई देती है और सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के पास आती है और कहती है, क्या हुआ कृष्ण, तुम्हारे मुख में ये उदासी क्यों, और सबसे दूर अकेले क्यों खड़े हो। तो कृष्ण कहता है, बात ही कुछ ऐसी है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें वचन दिया हूँ कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा।
मुझे इस बात का भी बोध है कि तुम्हारे हृदय में हमारे विवाह के अनगिनत सपने बुन लिया है, परंतु तुम ही बताओ राधा, तुम्हें नहीं लगता कि हम नियति के विरुद्ध जा रहे हैं? यही कारण है कि हमें विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, शुभ तिथि तक नहीं मिल रहा है। तो राधा कहती है, नियति से प्रीति नहीं बनती है। यदि हमारा बिछोड़ नियति क्यों ना हो, इस बार मैं नियति से भी लड़ जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। यदि कोई शुभ मुहूर्त नहीं भी निकला तो भी हमारा विवाह होकर ही रहेगा। तो कृष्ण कहता है, तुम ये बात जानती हो, हम नियति के विरुद्ध जा रहे हैं, तुम आगे बढ़ रही हो। अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। ऋषियों ने जो तिथि निकाली है वो भी श्रेष्ठ तिथि नहीं है। मेरा एक निवेदन है तुमसे कि पुनः एक बार विचार कर लो, तत्पश्चात जो तुम चाहोगी वही होगा। किंतु यदि हम नियति के विरुद्ध जाते हैं तो उसका परिणाम अवश्य आएगा। फिर कृष्ण वहाँ से चल जाता है। तो राधा कहती है कि इसका अर्थ यह है कि कृष्ण नहीं चाहता है कि इस पूर्णिमा को हमारा विवाह हो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और कृष्ण का निमंत्रण पत्र बनकर आ जाता है। तो बृजभान नंदजी से कहते हैं, कितने कम समय में इतना सुंदर निमंत्रण पत्र बनकर आया है। तो नंदजी कहते हैं, हाँ मित्र, सत्य कहा, और विवाह के अब दिन ही कितने शेष रह गए हैं। हम सभी कार्य अति शीघ्र संपन्न करने होंगे। तो बृजभान कहता है, अवश्य, अब देखो ना, इस आयु में भी बच्चे हमें कितना दौड़ा रहे हैं। तो नंद जी कहते हैं, अब देख लो, बलराम तो दौड़ेगा। तभी बलराम आता है और कहता है, क्या हुआ बाबा, आपने मुझे बुलाया है? तो नंद जी कहते हैं, ये देखो, दोनों परिवार की ओर से विवाह के निमंत्रण पत्र, और इसे बांटने का कार्य तुम्हारा है। तो बलराम कहता है, आप निश्चित रहिए बाबा, मैं ये निमंत्रण पत्र सभी में उचित तरह से बंटवा दूंगा। फिर बृजभान नंद जी से कहते हैं, वर्षना उजड़ने के बाद ऐसा लगा था कि हमारा घर दोबारा नहीं बस पाएगा, किंतु आपने इसका एहसास भी होने नहीं दिया। तो नंद जी कहते हैं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तो बृजभान कहते हैं, अब ये सब बातें छोड़िए, हम तो अब समधी बनने वाले हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अघासुर विष्णु मंदिर तक पहुंच जाता है और कहता है, ये है वो विष्णु मंदिर, जगत प्रिय नारायण। कल सवेरे वृंदावन के सभी वासी आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ आने को उत्सुक हैं। उस राधा और कृष्ण का विवाह जो होने जा रहा है, परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अब वृंदावन वासियों को आप तक पहुँचने के लिए मेरे मध्य से होकर जाना होगा, एक नए बने पर्वत को होकर जाना होगा। ना अब वो कृष्ण राधा का विवाह हो पाएगा, ना ही विष्णु का आशीर्वाद मिल पाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आगे आप लोग को और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।